नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जबरन धर्मांतरण पर आज हुई सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा। धर्मांतरण पर मोदी सरकार सख्त, कड़े कदम उठाने की तैयारी में केंद्र सरकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में चला मोदी मैजिक। राहुल गांधी के सामने ही लगे मोदी मोदी के नारे। वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी की हुई जमकर किरकिरी। तिहाड़ जेल के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे सत्येंद्र जैन ने वीडियो लीक के मामले में वापस ली याचिका। अब जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट। महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर घमासान। उद्धव ठाकरे ने दी महाराष्ट्र बंद की चेतावनी, तो वहीं कोश्यारी ने जताई पद छोड़ने की इच्छा। गृहराज लौटने का बनाया मन। कोरोना रोकने में शी जिनपिंग नाकाम। एक दिन में 40,000 से ज्यादा मरीज। जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बोले डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए, इस्तीफा दे जिनपिंग। आज की सबसे पहली खबर में बात जबरन धर्मांतरण पर कानूनी फंदे की। देश में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा काफी गर्म है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार का रुख जानने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए यह मुद्दा उठाया गया। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और साफ तौर पर कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया उसके मुताबिक वो इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत है। मतलब जबरन धर्मांतरण को लेकर मोदी सरकार कड़े कानून लाने की पूरी तैयारी में है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। क्या कुछ रहा हलफनामे में? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये पिटीशन डाला था अश्विनी उपाध्याय ने और 2 मांगे रखी गई। एक कि जो धर्मांतरण करने का एक सुनियोजित प्रकल्प देश के अलग अलग जगहों में हो रहा है, उसके खिलाफ एक कानून आना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कानून बनाने का काम लॉ कमीशन के जरिए किया जाए। अब काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज मोदी सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया और उन्होंने कहा कि ये धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है। इसमें जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, ये चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गई है और इसलिए सरकार कानून लेकर के आएगी। 9 राज्यों में पहले से ही कानून है। ये हवाला दिया जाता है, भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसलिए राज्य कानून बनाए। पिटीशन इसलिए डाला गया कि भाई केंद्र से कोई कड़ा कानून बने जो पूरे देश में लागू हो, और इस पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उससे रुख बिल्कुल साफ हो गया है कि मोदी सरकार बहुत जल्द धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लेकर के आएगी। कानून किस तरीके का? जिसमें धर्मांतरण कराने वाले लोगों को, उसको फिनेंस करने वाले लोगों को फोर्सफुल कन्वर्ट के अलावा इल्योरमेंट पैसे देना, तरह तरह की जो प्रलोभन दे करके जो धर्मांतरण किया जा रहा है, जादू टोना करके धर्मांतरण किया जा रहा है, इन सब ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई और सजा का प्रावधान होगा। ऐसा कानून मोदी सरकार बहुत जल्द लाने वाली है। जैसा कि आपने बताया कि अभी 9 राज्यों में ये कानून है, तो क्या ये वक्त आ गया है कि पूरे देश भर में इस कानून को लाया जाए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस खतरे को समझना जरूरी है। ये हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं। एनजीओ के नाम पे हिंदुस्तान में अब तक जितने पैसे आए हैं उसमें 50% पैसा धर्मांतरण के लिए आया है। और ये दुनिया में कहीं भी आप देख लें कि जहाँ कहीं भी डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, वहाँ विघटनकारी, देश को तोड़ने वाले ये टुकड़े टुकड़े गैंग
वो हावी हो जाते हैं। जी, दूसरी खबर में बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर पैदल मार्च फिलहाल मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, पर राहुल गांधी की यात्रा जब इंदौर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिससे राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो रही है। अचानक मोदी मोदी के नारे लगने लगे, जिसे सुनकर राहुल गांधी भी काफी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इशारा करते हुए उन युवकों को पास बुलाने के लिए कहा, पर इतनी देर में वो सभी भाग गए। पर यात्रा के बीच वो भी राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के जयकारे से कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मोदी मैजिक चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनकी इमेज को खराब करने के लिए। भाई, इसमें पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? आप काम ही ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या भाषण दे रहे हैं, किस लिए हुआ है? आप कोई लीडर ये बता सकता है? क्या आपने यात्रा तो निकाली, इसका पर्पस क्या है? क्या जोड़ रहे हो? क्या टूट गया जो जोड़ रहे हो? आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो, यात्रा निकाल रहे हो विदाउट एनी पर्पस, उसका कोई ध्येय नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। भाई, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करने के लिए किए होते तो भी बात समझ में आती। महाराष्ट्र में जाते हो तो महाराष्ट्र की बातें करना शुरू, एमपी में जाकर के एमपी की तरह बात। और मैं कल देख रहा था कि वीडियो आया हुआ है कि किसी कार्यकर्ता को बिठा करके बकायदा शूट किया गया। जिस तरह से हम लोग लेपल पहनते हैं ताकि ऑडियो क्लियर हो, उस तरीके से लेपल वगैरह पहना करके राहुल गांधी से एक आदमी को बिठा करके धक्का दिलवाया जा रहा है। गजब नौटंकी हो रही है भाई। आरएसएस से कैसे लड़ते हैं तो वो वीडियो दिखाया जा रहा है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। और चूंकि ये यात्रा बिल्कुल एमलेस, बिना किसी विचारधारा, माने डिसोरिएंटेड तरीके से हो रहा है, इसलिए लोग वहां पहुंच के मोदी मोदी का नारा लगा रहे हो। क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में भीड़ आनी थी, आप वैसे मुद्दे उठा करके यात्रा करते तो वो चीज़ें कुछ और होती। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की के इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप यात्रा निकाल सकते थे। ये भारत जोड़ो तोड़ो पता नहीं क्या है। मुझे तो लगता है बड़ा कंफ्यूज किस्म की प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हिंदुवादी नेता भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कल उज्जैन जाएंगे महाकाल के दर्शन करने। अब पता नहीं, वो कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हिंदुस्तान की जनता इस तरह के ढोंग से अब आगे निकल चुकी है। कांग्रेस पार्टी को कुछ नया सोचना होगा। अगर राहुल गांधी को लॉन्च ही करना है तो कोई नया तरीका आजमाना पड़ेगा, अदरवाइज कांग्रेस के रिवाइवल का तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा। जी, अब बात तिहाड़ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन ने जेल के सीसीटीवी वीडियो लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अवमानना याचिका को वापस ले लिया। वो अब इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ मीडिया को सीसीटीवी फुटेज लीक करने के मामले में कोर्ट से अवमानना कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। सत्येंद्र जैन ने याचिका क्यों वापस ले ली? देखिए, 2-3 वजह है। एक जो सबसे बड़ी वजह है, राव एवेन्यू कोर्ट में वही जज साहब सामने जिन्होंने कहा स्पेशल खाना नहीं मिलेगा। ये दूसरा मैंने याचिका है। पहले इन्होंने कहा था कि देखिए भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा, वीडियो आ गया, ये तो मेवा मिष्ठान बाहर से आ रहा है खाना। झूठ पकड़ी गई, फटकार लगी। जज साहब ने भी कहा भाई तो वो क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाए, बाहर से खाना नहीं आएगा, कोई स्पेशल खाना आपको नहीं दिया जाएगा। तो सत्येंद्र जैन के वकीलों को समझ में आ गया मूड कि जज साहब का कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वीडियो आ रहा है या जा रहा है, जज साहब वीडियो देख करके फैसला ले रहे हैं। दूसरा इन्होंने कह दिया जाकर के प्री लगाई कि भाई ये जो रोज वीडियो आ जा रहे हैं वो बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे बदनाम, जेल के अंदर सारे नियम कानून को ताक पर रख रहे हो, शर्म नहीं आती? कोर्ट चले गए तो उनको समझ में आया कि अगर यही जज रहे, यही कोर्ट रहा तो ये तो बैन भी नहीं होगा, डांट भी लगेगी,
और दूसरा कारण इसी से जुड़ा हुआ है, अगर वोटिंग से पहले, ये एमसीडी चुनाव से पहले जज साहब ने मना कर दिया कि नहीं ठीक है वीडियो दिखाया जाएगा, तब क्या करेंगे? तब तो आप चारों तरफ से गए। और मैं आपको बता दूं, ये लोग इतने शातिर हैं। अभी हम लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं, आप अभी गुजरात से आएंगे। सत्येंद्र जैन की टेप का मसला केजरीवाल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सब लोग यही पूछ रहे हैं, जेल के अंदर मसाज, ये क्या चल रहा है भाई? अभी कोई उल्टे पुल्टे वीडियो आ गए तो और मामला खराब हो जाएगा। और कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन को देखते हुए और कोर्ट के रुख को समझते हुए ये कहा कि भाई अब यहाँ से निकलो, अब हाई कोर्ट में प्ली करते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, अब सुनवाई वगैरह होगी काउंटिंग वगैरह के बाद, तब तक जो है अब जो झेलना है सो झेलेंगे। और अब इस बीच अगर कोई वीडियो आएगा तो केजरीवाल सामने आकर के कह देंगे कि देखिए बीजेपी वाले सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बीजेपी वालों ने नहीं बनाया, अंदर जो नजर आ रहा है वो कोई एक्टर नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। इस नटवर लाल के कैबिनेट का जेल मंत्री नजर आता है उसमें, और इसलिए इनको जवाब देते बन नहीं रहा तो अलग अलग तिकड़म अपना रहे हैं। चुनाव तक इस मसले को कैसे दबाया जाए इसकी कोशिश में जुटे। दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे, कोई फायदा हो पाएगा? कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कोई इधर उधर का वीडियो नहीं है, इस सेल के अंदर का है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बात की पुष्टि इस फैसले से होती है कि वो जो जेल अधिकारी सत्येंद्र जैन के सेल के अंदर नजर आ रहा है उसको सस्पेंड किया गया है। तो अधिकारी को तो आपने सस्पेंड कर दिया कि भाई तुम नियम कानून तोड़ रहे हो, मंत्री को कौन सस्पेंड करेगा? केजरीवाल। आप तो कहते हो भाई अकाउंटेबिलिटी, ईमानदार, कट्टर ईमानदार है। भगत सिंह को जेल में ये सब नहीं मिलता था, कहते भगत सिंह की औलाद हैं हम लोग। भगत सिंह को फ्रूट मिलता था क्या जेल के अंदर? 10-10 लोग बेड बदल रहे हैं, पिल्लो बदल रहे हैं। तो ये तमाशा है, लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। बिल्कुल। अब बात महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की, जिनके एक बयान को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कोश्यारी ने शिवाजी महाराज पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविरोध हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल से 2 दिन के अंदर खुद ही इस्तीफा देने की मांग की है, चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। साथ ही विवादों में घिरने के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद को छोड़ने की इच्छा जताई है, साथ ही अपने गृह राज्य उत्तराखंड लौटने का मन बनाया है। भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर जो सियासी घमासान मचा है, क्या इस्तीफा देंगे? देखिए, कोश्यारी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और पता नहीं क्यों इस तरह के लोगों को राज्यपाल की कुर्सी में बिठा दिया जाता है। यह कोई पहली बार नहीं है गुफक। उनको समझ में आना चाहिए कि वो एक राज्यपाल हैं और हर मुद्दे के ऊपर हर जगह जहां जाते हैं आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, कुछ से कुछ आप बोल देते हैं। आपको जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं है कि महाराष्ट्र में रह करके आप ये कह देंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो पुराने जमाने के, तो नाराजगी तो होगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए अब घर जाइए। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार। और इससे होता क्या है? पार्टी मर चुकी थी उद्धव ठाकरे की, आपने हाथ में एक इशू थमा दिया। ये ठीक जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हाथ में मुद्दा दे देती है, उसी तरीके से आप मुद्दा दे देते हो। भाई कोई तरीका तो होगा, कोई कंट्रोल तो करे भाई इनको। अब उम्र भी ज्यादा हो गई, कितने बूढ़े बूढ़े लोग राजनीति में रहेंगे, कब तक रहेंगे? एक प्रथा बन गई देश के अंदर में कि जो राजनीति में टायर्ड रिटायर्ड लोग होते हैं, चलो भाई राज्यपाल बना दो। क्यों? मालूम चलता है कि नहीं, वो राज्य के अंदर जाएंगे तो वहां राजनीति करेंगे, इधर करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, चलो हटा दो,
रास्ते से हटाओ, राज्यपाल बना दो। तो उसका ये खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इस्तीफा उनका होना चाहिए और अच्छे से बाइज्जत उनको कहना चाहिए, जाइए आप हिमाचल उत्तराखंड में हिमालय पर्वत का जो है वहाँ के वेदर का आनंद लीजिए। कहाँ ये मुंबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये बार बार कोश्यारी साहब की तरफ से विवादित बयान जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। मतलब बैठे बिठाए उद्धव ठाकरे, संजय राउत को एक मुद्दा मिल गया। राइट, अननेसेसरी का आपने जो है एक मुद्दा दे दिया जिसका कोई माने मतलब नहीं है। जी, अब आखिरी खबर में बात चीन में जारी शी जिनपिंग के खिलाफ भारी विरोध की। चीन में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इसके विरोध में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफा मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन के कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग सड़कों पर बैनर लेकर खड़े हैं। बैनर पर लिखा है, नीड ह्यूमन राइट, नीड फ्रीडम, यानी हमें मानव अधिकार और आजादी चाहिए। एक बार फिर से सड़कों पर शी जिनपिंग के खिलाफ लोग उतर आए हैं। देखिए, शी जिनपिंग इस दौर के सबसे बड़े तानाशाह हैं। ये हिंदुस्तान का मीडिया बताता नहीं है ठीक से। ये चीन की दलाली में ये लोग भूल जाते हैं बताना कि शी जिनपिंग की असली उसको शख्सियत क्या है। हिटलर भी छोटा है इनके सामने। हजारों लोगों की हत्या करवा चुका है ये शी जिनपिंग, लेकिन कोई टस से मस, कोई उसके पीछे आवाज नहीं। अभी पिछले 1-2 महीनों से आपने देखा होगा कि कई सारी इस तरह की तस्वीरें आई। लोग अपने बैंक से पैसे निकालने जाते हैं, टैंक चला दिया जाता है। अभी कोविड को लेकर के, कोरोना को लेकर के सिर्फ 2-3 ट्विटर हैंडल से ही ये वीडियोज आ रहे हैं बाहर। और जो लोग चीन के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि विरोध करने वाले कितने हजारों की संख्या में गायब हो गए। वहां शी जिनपिंग बिल्कुल ही दमनकारी नीति के तहत विरोधियों के ऊपर कहर ढा रहे हैं। कुछ 1-2 वीडियो जो है वो लीक हो जाता है तो हो जाता है। समझने वाली बात क्या है, चीन में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये वामपंथी जहां जहां होते हैं, इनका चरित्र ये समझ लीजिए, जहां ये पावर में नहीं होते हैं वहां ये अधिकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में हमें चाहिए आज़ादी, और चीन में जहां इनकी सत्ता आती है वहां ये सीधे गोलियों से बात करते हैं, लोगों को मारने में यकीन रखते हैं। तो शी जिनपिंग को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो रही है और लोगों के अंदर रोष वो ज़्यादा होता चला जा रहा है। धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।